उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। यह वर्णन करने में कि कपास की फसल कैसे उगाई जाती है और एक कमीज बनाने के लिए कैसे संसाधित की जाती है। बाजारों की श्रृंखला को परिभाषित करने और समझने में, जिसके द्वारा कपास सूत और फिर कमीज भारत के बाजारों में बिक्री के लिए पहुंचती है। यह जानने और समझने में कि एक कमीज किस प्रकार निर्यातकों और विदेशी खरीदारों तक पहुंचती है। यह वर्णन करने में कि किस प्रकार श्रृंखला में गरीबों का शोषण किया जाता है, और यह समझने में कि सहकारी समितियों की सहायता के लिए सरकार किस तरह के कदम उठाती है। बाजार में एक कमीज। परिचय। बाजारों की श्रृंखला कपास उगाने वालों को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले से जोड़ती है। इस श्रृंखला में प्रत्येक कड़ी पर खरीद और बिक्री होती है। एक कपास किसान अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। जब कपास के पौधों पर आए डोडे पक जाते हैं और चटक जाते हैं, किसान उनमें से रुई चुनता है। रुई की फसल इकट्ठा करने में कई दिन का समय लग जाता है, क्योंकि डोडे जिनमें रुई भरी है एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं। रुई एकत्र हो जाने के बाद किसान इसे स्थानीय कपास बाजार में बेचने के बजाय एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाते हैं। कपास की खेती में उर्वरकों और कीटनाशकों के बहुत अधिक निवेश की जरूरत पड़ती है, और किसानों को इन सब चीजों को खरीदने पर काफी व्यय करना पड़ता है। फसल की बोनी शुरू करने के समय छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है, या अपने घरेलू खर्चों को पूरा करने के लिए जब किसानों की कोई आय नहीं होती है, या आवश्यकता के समय भी किसानों को उधार लेना पड़ता है। व्यापारी आम तौर पर इन छोटे किसानों को इस शर्त पर पैसे उधार देता है कि वे अपनी सारी कपास केवल उसे ही बेचेंगे। जब किसान चुनी हुई और साफ कपास व्यापारी के पास ले आते हैं, तो व्यापारी कपास के कुल मूल्य में से ब्याज और मूल ऋण के पैसे काट लेता है और किसान को बहुत थोड़ा पैसा ही देता है। किसान इस बात का अधिक विरोध नहीं करते हैं। एक कपड़ा बाजार। आसपास के गांवों में बुनकरों द्वारा बनाए गए कपड़ों सहित अनेक प्रकार के कपड़े इरोड जैसे कपड़ा बाजार में बिक्री के लिए लाए जाते हैं। इरोड तमिलनाडु में स्थित चेन्नई के पास एक जगह का नाम है, जो संसार के सबसे बड़े कपड़ा बाजारों में से एक है। कपड़े के खरीदारों में कपड़ा व्यापारी शामिल हैं, जिनके कार्यालय बाजार के आसपास हैं, और दक्षिणी भारत के कई शहरों के अन्य व्यापारी भी शामिल हैं। इन व्यापारियों ने देश भर के वस्त्र निर्माताओं के साथ व्यापक संपर्क स्थापित कर लिए हैं, जिनसे उन्हें ऑर्डर मिलते रहते हैं। ये व्यापारी अन्य व्यापारियों और किसानों से सूत यानी धागा खरीदते हैं। तमिलनाडु के सभी हिस्सों और दक्षिण भारत के अन्य राज्यों से अन्य व्यापारी भी बाजार में केवल कपड़ा खरीदने के लिए आते हैं। आसपास के गांवों में रहने वाले बुनकर इन व्यापारियों द्वारा आपूर्त कराए गए सूत को अपने घरों के नजदीक शेड में स्थित पावर लूम में ले जाते हैं। व्यापारी यह हिसाब रखता है कि उन्हें कितना सूत दिया गया था, और बुने हुए कपड़े का भुगतान उन्हें कर देता है। बुनकर और उनके परिवार इन करघों पर कई घंटों तक काम करते हैं। कभी-कभी बुनकर खुद भी सूत खरीद कर लाते हैं। इन अवस्था में उन्हें इसे बेचने की व्यवस्था भी खुद ही करनी होगी। कुछ बुनकर व्यापारी के आदेश पर बनाए गए कपड़े भी बाजार में लाते हैं, जो इन्हें आगे ऑर्डर पर देश भर के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को भेज दिया जाता है।
यह व्यवस्था दादन व्यवस्था का एक उदाहरण है, जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे बुनकरों से तैयार माल प्राप्त होता है। कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं, उनके आधार पर व्यापारी सूत को खरीदता है और बुनकरों के बीच बांट देता है। वह उन्हें निर्देश देता है कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और बुनकर उसे तैयार कपड़ा देते हैं। इस प्रकार बुनकरों को सूत की खरीद पर अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता है। साथ ही उन्हें तैयार कपड़े को बेचने के लिए परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है। हालांकि उन्हें कच्चा माल और कीमत दोनों के लिए व्यापारियों पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता है, जिससे व्यापारियों का वर्चस्व बहुत बढ़ जाता है। बुनाई और समानता। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और इसे किस कीमत पर बेचा जाएगा। बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर या ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर करघे खरीदते हैं, जिसका मूल्य 20,000 रुपए प्रति करघा होता है। चूंकि इन करघों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता है, कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों को दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। इस पूरे कार्य के लिए वे महीने में लगभग 3,500 रुपए ही कमा पाते हैं। कपड़ा बाजार में व्यापारी यह तैयार कपड़ा वस्त्र बनाने वाले कारखानों को उच्च कीमत पर बेचते हैं। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में ही अधिक होता है। बुनकरों की सहकारी संस्थाएं बुनकरों की व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और आमदनी को बढ़ाने में सहायता करती हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर सामूहिक रूप से सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और फिर उसे बुनकरों में बांट देते हैं। सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती है। इस तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़ों का उचित मूल्य प्राप्त होता है। सरकार भी उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीदकर उनकी मदद करती है। जैसा कि तमिलनाडु सरकार राज्य में निशुल्क गणवेश योजना चलाती है, जिसके लिए यह पावरलूम बुनकरों की सहकारी संस्थाओं से कपड़ा लेती है। यह हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीदती है और को-ऑप्टेक्स नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है। परिधान निर्यात। मान लीजिए इरोड का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले एक कारखाने को भेजता है। फैक्ट्री उसका उपयोग कमीज बनाने के लिए करती है। फिर ये कमीजें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती हैं। विदेशी ग्राहकों में अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यवसायी भी हैं जो स्टोर्स की श्रृंखला भी चलाते हैं। ये बड़े-बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल देने वालों से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं और साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता की भी शर्त रखते हैं। समय पर वितरण की भी उम्मीद की जाती है और जरा सा दोष होने पर या विलंब होने पर सख्ती से निपटा जाता है। निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को पूरा करने की भरसक कोशिश करते हैं और इसलिए खर्च में कटौती करते हैं। वे काम करने वालों को जहां तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेते हैं। कामगारों की मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। अधिकांश कामगर महिलाएं हैं, जिन्हें सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टाकने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के लिए कम मजदूरी के साथ काम पर रखा जाता है। अधिकतर कामगार अस्थायी होते हैं, अर्थात जब भी कामगार की आवश्यकता नहीं होती,
उसे जाने के लिए कहा जा सकता है। इस तरह निर्यातक अपना लाभ तो बढ़ाते ही हैं और साथ ही विदेशी ग्राहकों को सस्ते दामों पर वस्त्र देते हैं। विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया, जबकि वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। हालांकि वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगारों की आय उनके रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच की है। बाजार में प्रत्येक कड़ी पर खरीद और बिक्री होती है। हालांकि बुनकरों की कड़ी मेहनत के बावजूद उन्हें बिक्री की इस पूरी श्रृंखला में सबसे कम श्रेय और मजदूरी मिलती है। इस प्रकार सभी को बाजार में समान रूप से लाभ नहीं होता है। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी भी मिलनी चाहिए। एक ओर बाजार लोगों को काम करने, उन चीजों को बेचने के अवसर देता है जो वे उगाते या बनाते हैं। सारांश: हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। बाजारों की एक श्रृंखला कपास के उत्पादक को सुपर बाजार में कमीज के खरीदार से जोड़ती है। श्रृंखला में प्रत्येक कड़ी पर खरीद और बिक्री होती है। कपास की खेती के लिए उर्वरकों और कीटनाशकों के भारी निवेश की जरूरत पड़ती है और किसानों को इन्हें खरीदने में बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है। आसपास के गांवों में बुनकरों द्वारा बनाए गए कपड़ों सहित अनेक प्रकार के कपड़े इरोड जैसे कपड़ा बाजार में बिक्री के लिए लाए जाते हैं। कपड़े के खरीदारों में कपड़ा व्यापारी शामिल हैं, जिनके कार्यालय बाजार के आसपास हैं, और दक्षिणी भारत के कई शहरों के अन्य व्यापारी भी शामिल हैं। यह व्यवस्था दादन व्यवस्था का एक उदाहरण है, जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे बुनकरों से तैयार माल प्राप्त होता है। बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर या ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर खरीदते हैं, जिसका मूल्य 20,000 रुपए प्रति करघा होता है। कभी-कभी सरकार भी उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीदकर उनकी मदद करती है। यह पावरलूम बुनकर सहकारी समितियों से कपड़ा प्रपट करती है। यह हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीदती है और को-ऑक्टोपैस नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है। उदाहरण के लिए, इरोड का व्यापारी बुनकरों द्वारा बनाए गए कपास के कपड़ों को, मान लीजिए, दिल्ली में एक वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने को भेजता है। यह कारखाना कमीज बनाने के लिए इस कपड़े का उपयोग करता है। कमीजों को तब विदेशी खरीदारों को निर्यात कर दिया जाता है। एक ओर बाजार लोगों को काम करने या उन चीजों को बेचने के अवसर देता है जो वे उगाते या बनाते हैं।